हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी को सुनने से पहले आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी के पास बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रावतार नंदीश्वर सिलाद नाम के एक महामनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने सिलाद से वर मांगने को कहा। सिलाद ने वरदान में मांगा, देव, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आयोनिज गर्भ से न पैदा हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो योनिज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब सिलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया, तब इंद्र ने कहा, यदि परमात्मा स्वरूप शंकर प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वे ही तुम्हें आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझ में या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर सिलाद शंकर की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी सिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इस बीच में सिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर जी ने पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने सिलाद की इच्छा के अनुरूप उन्हें आयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। सिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। सिलाद मुनि पुत्र स्वरूप में परमात्मा को पाकर गदगद हो गए और बोले, पुत्र, तुमने मुझे आनंद मगन कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। पुत्र को लेकर सिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने दैवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। सिलाद मुनि ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन सिलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समन्वित मित्र और वरुण नाम के 2 देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर सिलाद मुनि से कहा, हे मुनि, यह बच्चा तो सब शास्त्रों का जानकार होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर सिलाद मुनि ने शोक का कोई आर पार न रहा। वे बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रोना पीटना सुनकर सिलाद के पिता सालंकायन भी वहां आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह अपने पिता और पितामह को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आशुतोष भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है, वस्तुतः यह तो सच्चित आनंद रूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी का स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र को मग्न हो गए। भगवान शंकर ने आगे कहा, तो मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे पास रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी हो आओगे। इतना कहकर भगवान ने नंदी को कमल की माला पहनाई। वरदान रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटाएं जल निकालकर उसे नदी का रूप दे दिया, जो जटोदका नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सिलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। वे 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गईं। श्रोताओं, यह देखकर भगवान के वृषभ ने निनाद किया। उस नाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई, जिसका नाम
ब्रश ध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इससे भी एक नदी प्रकट हो गई जिसे जाम्बू नदी कहते हैं। ये पांचों पवित्र नदियां जापेश्वर महादेव के पास हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सब गणों से अधिक पद पर अभिव्यक्त कर दिया। पर अवसर सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए। श्रोताओं, आपको हमारी कहानी